किसानों ने 2 दिनों के लिए टाला दिल्ली कूच। आज और कल 2 दिन आगे नहीं बढ़ेंगे किसान। शुक्रवार शाम तय की जाएगी आंदोलन की रणनीति। संयुक्त किसान मोर्चा ने आज बुलाई अहम बैठक। चंडीगढ़ में एसकेएम के नेतृत्व में होगी किसान संगठनों की बैठक। आंदोलन को लेकर तय होगी आगे की रणनीति। किसान आंदोलन के बीच मोदी सरकार का बड़ा ऐलान। गन्ना खरीद की कीमत में 8% की बढ़ोतरी। 340 रुपए प्रति क्विंटल गन्ने का खरीद मूल्य। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान। कहा, सरकार किसानों से अब भी बातचीत को तैयार। किसान हैं हमारे अन्नदाता। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर बोले, केंद्र सरकार नहीं मान रही उनकी मांगे। किसानों ने सरकार के साथ की 4 बार बातचीत। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा बोले, बातचीत से हो सकता है हर समस्या का समाधान। किसानों की मांगों को लेकर सरकार गंभीर। किसान आंदोलन को लेकर बीजेपी पर हमलावर हुई कांग्रेस नेता दीपक बावरिया बोले, केंद्र और हरियाणा सरकार किसानों के साथ कर रही जुल्म। पंजाब के सीएम भगवंत मान बोले, किसानों को दिल्ली जाने से रोका जा रहा है। किसानों पर जुल्म के बजाय बातचीत से मसले का हल निकले। खनौरी बॉर्डर पर युवक की मौत पर बोले सीएम मान। कहा, युवक के साथ परिवार के साथ खड़ी सरकार। युवक की मौत की करवाई जाएगी जांच। मुख्यमंत्री भगवंत मान बोले, पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ठीक। बॉर्डर पर लगाई एसएसएफ की ड्यूटी और एम्बुलेंस। 2 मंत्री 1 एमएलए की भी ड्यूटी लगाई। किसानों के आंदोलन को लेकर हरिद्वार के सांसद निशंक का बयान। किसानों से लगातार हो रही बातचीत। किसानों के हित के लिए लगातार काम कर रही मोदी सरकार। खनौरी बॉर्डर पर बुधवार को रहा अफरा तफरी का माहौल। आंसू गैस के गोले गिरते ही किसानों में मची भगदड़। मेरठ में राकेश टिकैत की अगुवाई में किसानों का प्रदर्शन। लाव लश्कर के साथ पहुंचे राकेश टिकैत। कहा, केंद्र सरकार ने किसानों की राह में गाड़ी कीले। शंभू बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों के समर्थन में उतरे राकेश टिकैत। कहा, केंद्र सरकार पूरी नहीं कर रही उनकी मांगे। किसान नेता राकेश टिकैत का बयान। वेस्ट यूपी के किसानों से कहा, आंदोलन के लिए रहे तैयार। जरूरी हुआ तो करेंगे दिल्ली की तरफ कूच। राकेश टिकैत का बड़ा बयान। 14 मार्च को दिल्ली नहीं जाएंगे किसान। 26 और 27 फरवरी को हाईवे पर ट्रैक्टर खड़े करके विरोध जताया जाएगा। उत्तराखंड में भी किसान संगठनों का प्रदर्शन। रुद्रपुर में कलेक्ट्रेट पहुंचे किसान। ट्रैक्टर रैली निकालकर प्रदर्शन किया। भारतीय किसान यूनियन से जुड़े किसानों ने कुरुक्षेत्र में निकाला मार्च। ट्रैक्टर मार्च निकालकर केंद्र सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। दिल्ली के एसीपी सागर सिंह कलसी का बयान। ईस्ट रेंज से लगती दिल्ली की सीमा पर पूरी चौकसी। किसान आंदोलन को देखते हुए बढ़ाई गई निगरानी। भारतीय किसान यूनियन छोटूराम सर संगठन से जुड़े कुछ किसान अंबाला की तरफ पहुंचे। बॉर्डर को खोलने की मांग कर रहे किसान। खनौरी बॉर्डर पर हालात तनावपूर्ण। किसानों का बयान। हमारी तरफ से नहीं की गई पत्थरबाजी। बॉर्डर पार से लगातार छोड़े जा रहे आंसू गैस के गोले। हरियाणा पुलिस का आंदोलनकारी किसानों पर आरोप। खनौरी बॉर्डर के पास पराली पर मिर्च पाउडर डालकर लगाई आग। अयोध्या में सड़क पर उतरे किसान। किसानों ने निकाला ट्रैक्टर मार्च। भारतीय किसान यूनियन की अगुवाई में प्रदर्शन। यूपी के अमरोहा में भी सड़क पर उतरे किसान। डीएम ऑफिस पर किसानों का धरना। ट्रैक्टर लेकर प्रदर्शन के लिए पहुंचे हजारों किसान। जींद में इंटरनेट बंद होने से रेस्टोरेंट संचालक परेशान। इंटरनेट नहीं चलने से फूड की ऑनलाइन डिलीवरी में परेशानी, तो परीक्षा शुरू होने से छात्र छात्राएं भी परेशान। मुजफ्फरनगर में किसानों ने किया आत्मदाह की कोशिश। मौके पर मौजूद लोगों ने किसान को आग की लपटों से बचाया। आत्मदाह की कोशिश करने वाले किसान का बयान। कहा, पंजाब नेशनल बैंक में हुआ किसान के साथ घोटाला। मुख्यमंत्री तक को लिखने पर नहीं हुई कार्रवाई। कृषि भवन में कॉल सेंटर की शुरुआत। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने उद्घाटन किया। किसानों से जुड़ी योजनाओं और समस्याओं के लिए बनाया गया कॉल सेंटर। आज गुजरात दौरे पर पीएम मोदी। स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल होंगे प्रधानमंत्री। भारत नेट के दूसरे चरण समेत कई परियोजनाओं को करेंगे राष्ट्र को समर्पित। गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर करेंगे अहम बैठक। आज अपनी नई पार्टी का ऐलान कर सकते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में रखा गया कार्यक्रम। मौर्य ने रखा राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी का प्रतिनिधि सम्मेलन। लोकसभा चुनाव से पहले नागपुर में होगी आरएसएस की बड़ी बैठक।
15 से 17 मार्च तक चलने वाली बैठक में 36 संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। ओडिशा के भुवनेश्वर से केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 42 पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन किया। पश्चिमी ओडिशा की संस्कृति दर्शाने वाले स्टाम्प का लोकार्पण किया। लोकसभा चुनाव में युवा मतदाताओं की बड़ी संख्या। बिहार में वोटिंग लिस्ट से जुड़े 9,26,000 युवा मतदाता। सीतापुर में श्री जगदम्बा राजराजेश्वरी मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में पहुंचे सीएम योगी। कहा, पवित्र कार्य में सरकार भी हर प्रकार का सहयोग करेगी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने गुलमर्ग में चौथे खेलो इंडिया कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में राज्य मंत्री निशीथ प्रामाणिक भी रहे मौजूद। यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच हुआ गठबंधन। 17 सीट पर कांग्रेस, 63 सीटों पर एसपी और गठबंधन के अन्य दल चुनाव लड़े। मुरादाबाद में बोले एसपी नेता अखिलेश यादव, कांग्रेस के खाते में अमेठी और रायबरेली की सीटें। कहा, कांग्रेस को नहीं मिलेंगी 17 से ज्यादा सीटें। एआईएमआईएम नेता फरहान ने दावा किया, कांग्रेस के बड़े नेताओं ने अखिलेश के सामने घुटने टेके। यूपी में पूरी कांग्रेस पार्टी एसपी की शरण में चली गई। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का दावा, एसपी बीएसपी कांग्रेस में भगदड़ की स्थिति। एसपी कांग्रेस के गठबंधन से नहीं पड़ेगा कोई फर्क। असदुद्दीन ओवैसी का अखिलेश पर हमला। 2014, 19 और 22 का चुनाव हारे। पिछले विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को नहीं रोक पाए। एसपी कांग्रेस के गठबंधन पर केजरीवाल ने कहा, देर हो गई, पहले होना चाहिए था। आप कांग्रेस के गठबंधन पर कहा, देखिए 1-2 दिन में क्या होता है। 3 मार्च को पटना में महागठबंधन की रैली। लालू, राहुल, डी राजा, सीताराम येचुरी सहित कई नेता होंगे शामिल। गांधी मैदान में होगी जन विश्वास रैली। महाराष्ट्र की सीट शेयरिंग में देरी पर बोले कांग्रेस नेता अतुल। कहा, अंतिम चरण में चर्चा, बीजेपी चिंतित है, उसे नींद नहीं आ रही। महाराष्ट्र के 18 लोकसभा सीटों पर उद्धव ठाकरे ने तय किए कोऑर्डिनेटर। मुंबई की 4 सीटें भी इसमें शामिल। उद्धव जल्द कर सकते हैं प्रत्याशियों का ऐलान। एनएचआरसी ने संदेश खाली में महिलाओं से रेप के आरोपों का संज्ञान लिया। जल्द एक टीम संदेश खाली का दौरा करेगी। संदेश खाली घटना पर बोले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस। कहा, घटना के संबंध में मिले 2 पत्र, समस्या के समाधान में जल्द मिलेगी सफलता। संदेश खाली मामले में ममता सरकार पर भड़की बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल। कहा, दोषियों को बचाने में जुटी टीएमसी। यूपी के गोरखपुर में सीएमओ ने यूनिवर्सल अस्पताल में रेड की। बिना रजिस्ट्रेशन के संचालित हो रहा था अस्पताल सीज कराया। राजस्थान के सिरोही में अज्ञात बदमाशों ने होटल पर धावा बोला। तोड़फोड़ कर होटल संचालक को पीटा भी। महाराष्ट्र के पुणे में ड्रग्स रैकेट का भंडाफोड़। 2 गोदामों और एक एमआईडीसी फैक्ट्री से 600 किलो एमडी ड्रग्स बरामद। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव में युवक ने प्रेमिका की हत्या कर पेड़ पर लटकाया शव। गूगल पर सर्च कर आरोपी ने हत्या की साजिश रची। गुजरात के वेसू में 29 साल की युवती ने आत्महत्या की। पेशे से फैशन डिजाइनर और मॉडलिंग का काम करती थी लड़की। महाराष्ट्र के ठाणे में मिली विस्फोटक सामग्री। कल्याण रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर एक पेड़ के पास मिला डेटोनेटर। यूपी के फतेहपुर में बीमा कराकर कलयुगी बेटे ने की मां की हत्या। पिता ने आरोपी बेटे पर हत्या का मुकदमा दर्ज कराया। गोवा में रूसी कैंप में एक 6 साल की बच्ची के साथ दुराचार। कैंप से कुछ दिन बाद लौटकर आई बच्ची ने माता पिता को सुनाई आप बीती। दिल्ली के कोटला मुबारकपुर में एक जर्जर मकान हुआ धराशायी। हादसे में एक की मौत, एक घायल। उत्तराखंड के टिहरी में बड़ा हादसा। देहरादून जा रही कार खाई में गिरी। हादसे में 6 लोगों की मौत। जम्मू कश्मीर की वादियों का लुत्फ उठा रहे सचिन तेंदुलकर परिवार के साथ उरी बारामूला में कमान अमन सेतु का दीदार किया। यूपी के संभल में माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी के सख्त तेवर। कहा, बोर्ड परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं आज से शुरू। 9 मार्च तक चलेंगी परीक्षाएं। नकल माफियाओं पर विशेष नजर। बिहार के गया में शादी का कार्ड बना चर्चा का विषय। शादी के कार्ड पर छपवाया हर्ष फायरिंग और मतदान का जागरूकता संदेश। कतर से रिहा होकर सालों बाद घर पहुंचे आगरा के रहने वाले कमांडर संजीव गुप्ता। नेवी से रिटायर्ड संजीव को कतर की इंटेलिजेंस ने गिरफ्तार किया था।
यूपी के मेरठ में केमिकल फैक्ट्री में आग लगी। आग लगने से पूरे इलाके में हड़कंप मचा। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। यूपी के प्रयागराज में आरओ एआरओ भर्ती परीक्षा में पेपर लीक मामला। अभ्यर्थियों ने की दोबारा परीक्षा कराने की मांग। बिहार के दरभंगा में मिड डे मील की शिकायत पर स्कूल का निरीक्षण करने पहुंचे एसडीओ। छात्रों ने एसडीओ से खाना न मिलने की बात कही। 22 फरवरी से शुरू होंगी उत्तराखंड के हल्द्वानी से उड़ान सेवाएं। हल्द्वानी से चंपावत, पिथौरागढ़ और मुनस्यारी के लिए उड़ान सेवाओं की शुरुआत हुई। उत्तराखंड के रुड़की में युवक ने तैयार की मिसाइल नाम से इलेक्ट्रा बाइक। 5 रुपए की बिजली में चार्ज होकर 60 किलोमीटर की दूरी तय कर सकेगी। तेलंगाना के नलगोंडा में आग से धधकते शोलों से गुजरे श्रद्धालु। नरकेटपल्ली में पहाड़ पर बने मंदिर में चल रहा है वार्षिक उत्सव। सर्वोकॉन सिस्टम ने जम्मू में डायनामिक चैनल पार्टनर मीट का आयोजन किया। चैनल पार्टनर मीट में कंपनी की आगामी विकास योजनाओं की जानकारी दी गई। सर्वोकॉन कंपनी ने जम्मू कश्मीर में नए सोलर रूफटॉप सॉल्यूशन की पेशकश रखी। सोलर के क्षेत्र में कंपनी के उत्पादों की तेजी से बढ़ रही डिमांड। केदारनाथ धाम में फिर से बर्फबारी हुई। मंदिर परिसर में जम गई करीब 6 फीट बर्फ। इस समय केदारनाथ धाम में मौजूद हैं आईटीबीपी के जवान और कुछ साधु।